हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमने 2 दिन पहले बैंक निफ्टी में क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी भले डाउन साइड आ जाए तो भी हमें उस बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट्स के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी जो है लगातार अपर मूवमेंट दे रहा था। निफ्टी लगातार अपर मूवमेंट देने में बहुत और स्ट्रेच हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है, क्योंकि जब निफ्टी अपर मूवमेंट दे रहा था तब बैंक निफ्टी पॉज ले रहा था, ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा था, होल्ड कर रहा था। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी भी बहुत नीचे है, बहुत मतलब तकरीबन 4 से 5 हज़ार पॉइंट डाउन है। इसलिए हमें आज निफ्टी में अच्छा डाउन साइड मोमेंटम देखने मिला, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, होल्ड किए जा रहा था। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, तकरीबन लगातार 3 दिन से निफ्टी बहुत 100-150 पॉइंट के डाउनफॉल दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, होल्ड करे जा रहा था। बैंक निफ्टी तकरीबन ऐसा एक चैनल में फंसा हुआ था, जो जितना बड़ा फॉल निफ्टी दे रहा था उतना ये नहीं दे रहा था। निफ्टी को गिरते हुए देखकर बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी को भी सेल किया था, उसकी वजह से प्रीमियम ज़्यादा बड़े नहीं पुट के। मार्केट लगातार ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन और आज चौथा दिन, आज 2:15 बजे तक मार्केट पूरा साइडवेज थी, लगातार 4 दिन से साइडवेज थी। और तकरीबन 2:15 बजे हमें मार्केट ने एक अपर साइड सिग्नल देकर बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। अगर हम पिछले 3-4 दिन का साइडवेज मार्केट भी छोड़ दें और सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान दें, तो ये देखना मार्केट ने पहले 2 दिन क्या किया है, लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर लो ब्रेक कर रहा है बैंक निफ्टी, फिर ऊपर गया, फिर लो ब्रेक किया, और बाद में बैंक निफ्टी ने जो आखिरी वाला लो लगाया इसे कभी ब्रेक नहीं किया। ये देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये जो प्रीवियस लो था इसे कभी ब्रेक नहीं कर पाया, इसे ब्रेक ही नहीं किया। फिर यहाँ से ऊपर गया और ये जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक कर रहा है, फिर नीचे आया, लेकिन ये वाला लोन नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हायर हाई बनाते जा रहा था मार्केट। वैसे भी हमने इतना बड़ा मूवमेंट आज एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। 2 दिन पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट ये जो अभी स्विंग बना हुआ था पहले, ये अगर स्विंग ब्रेक करती है तो मार्केट हमें जल्द ही 39,000 के लेवल दिखाएगी। 39,000 से लेकर मार्केट 38,000 तक आ सकती है। ये हमारा बॉक्स था, इसी लेवल में हम टारगेट सोच रहे थे, लेकिन मार्केट ने अपना जो ये स्विंग था, ये वाला स्विंग कभी ब्रेक ही नहीं किया। आज निफ्टी का फॉल देखकर बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी के भर भर के पुट लिए हो गए, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी साइडवेज चला गया, उसकी वजह से क्या, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो गए। और उसके बाद में इस वाली कैंडल पर ऐसा लगा कि अभी डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, लेकिन सेलर ट्रैप हो गए। यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके ठीक 2:15 के आसपास मार्केट ने अच्छा बुलिश सिग्नल देकर ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चली गई। किसी ने इतना बड़ा टारगेट एक्सेप्ट किया भी नहीं होगा कि मार्केट इस तरीके से पलटेगी और ऊपर चली जाएगी। और बाद में मार्केट ने मुड़कर देखा ही नहीं, मार्केट ने क्लोजिंग भी बहुत ज़बरदस्त दी है। हमारा भी अगर हमने भी डिस्कशन किया था कि अगर 40,000 मार्केट क्रॉस करती है तो हम इमीडिएट बाइंग भी करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने आज जिस तरह क्लोजिंग दी है, यहाँ से बैंक निफ्टी में कम से कम और 1500 पॉइंट तक की रैली आनी चाहिए। 1500 पॉइंट तक की मतलब बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो 41,500 से लेके 41,700 तक के हमें रैली दिखा सकता है, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया मिली हुई है। बैंक निफ्टी अगर कल, आज तो क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने 40,000 के ऊपर दे ही दी है, अगर बैंक निफ्टी कल ये लेवल क्रॉस करके, हाँ लेकिन फ्लैट ओपन होना चाहिए, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट वापस से इस लेवल को क्रॉस करती है तो कल ही हमें एक 500 पॉइंट की तो मिनिमम रैली देखने मिल ही जाएगी कल। अगर फ्लैट ओपन होकर अब फ्लो में निकल जाता है तो बैंक निफ्टी अगले और एक रैली के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले जो रैली हुई है ये पॉज लिया है मार्केट ने और वो वापस से ये कंटिन्यू कर सकता है।
तो आने वाले दिनों में या हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने मिलेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो बाइंग के लिए। और अगर बैंक निफ्टी और 400 300 400 पॉइंट का गैप अप देता है तो हमें इमीडिएट बाइंग नहीं करना है। अगर एक डिप देता है, डिप देखकर अगर इस क्लोजिंग तक आ जाए तो यहाँ से हम क्रॉस करने पर वापस से बाइंग कर सकते हैं। और अगर गैप अप भी ओपन हो जाए तो हम तब तो प्राइस एक्शन हमें देखना ही पड़ेगा बाइंग के लिए, भले वो फिर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बना दे या रेड कैंडल बना दे। और अगर उसे क्रॉस करता है तो ये हम बाइंग करेंगे, वरना छोड़ देंगे। गैप अप पर वेट ही करेंगे हम डिप का, और नहीं डिप देता है तो प्राइस एक्शन देखकर। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट कल वोलेटाइल हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव सिनेरियो में अगर गैप डाउन हो जाएगा तो जिस किसी ने भी ये रैली आज की मिस की हुई है वो वेट ही करेगी कि कब मार्केट डाउन हो जाए और हम बाय कर ले। तो अगर गैप डाउन भी होती है तो हमें सेल नहीं करना है बैंक निफ्टी। आने वाला हर एक डिप हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि हर बायरा भी जिसने मिस किया है वो तो पैसा लेकर ही बैठेगा कि कब अब बैंक निफ्टी डिप दे और मैं एंट्री कर लूँ। तो जैसे ही बैंक निफ्टी कल नीचे गैप डाउन ओपन होगा और तुरंत ही वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि हर कोई बाय करेगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कल अपना हाई ब्रेक करती है तो हमें कल ही हमें कम से कम 40,700 तक के तो लेवल हमें देखने मिल ही जाएंगे। याद रखना, जैसे क्रॉस करे बाइंग करना है और 40,700 के लिए हमें वेट करना है। कल 40,700 आ ही जाएगा अगर क्रॉस करता है तो। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हुआ है। अगर मोमेंटम होने की वजह से बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने मिल रहा है। अब क्या हो सकता है, अब बैंक निफ्टी अपर साइड मूवमेंट कर सकता है और निफ्टी ऐसे ही थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो दिखाएगा या फिर वही में 50-100 पॉइंट में फंसा रह जाएगा। तो निफ्टी में ज़्यादा अभी मूवमेंट एक्सेप्ट मत करना, ना ही डाउन साइड ना ही अप साइड, क्योंकि यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट बना हुआ है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक 18,000 राउंड लेवल था, यहाँ वहीं से हमें आज अच्छी खासी रिकवरी भी देखने मिली है। तो हम अब क्या करेंगे, निफ्टी को अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। फिर भी हम निफ्टी में बाइंग का तभी सोचेंगे जब निफ्टी क्या करेगा, ये जो अपना ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन बनेगा निफ्टी में। 1 मिनट अभी दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर हम ये लाइन मार्क करके रखना है जब तक निफ्टी कल इसे क्रॉस नहीं करता। ध्यान से सुनना, जब तक निफ्टी कल इसे क्रॉस नहीं करता तब तक हमें ना पुट लेना है ना कॉल लेना है। अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो हम इमीडिएट हमारा टारगेट रहेगा ये वाला। 1 मिनट, हाँ प्रीवियस है एक 300 तक निफ्टी कल आ सकता है। अगर 50-60 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टारगेट, अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तभी। अगर ब्रेक नहीं करता है, यहीं पे रुका जाएगा, तो फिर हम बाइंग नहीं करेंगे निफ्टी में। अगर ब्रेक करता है, 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज देता है तो हम बाई करेंगे। और कम से कम 18,300 तक के टारगेट के लिए तो हम वेट कर ही सकते हैं कल निफ्टी में। मेरे तरफ से तो रिकमेंड करूँगा मैं कि निफ्टी को फ़िलहाल तो भी अवॉइड ही करें। अगर फिर भी जिसे करना है तो वो ये बात ध्यान रखे कि ये ट्रेंड लाइन मार्क करे और इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट देती है तभी बाय करना है, वरना अवॉइड ही कर देना है निफ्टी को। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही।